हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे एक बंदे ने डाउट में पूछा था। वैसे उसने जो प्रॉब्लम पूछा था, नमन कपूर करके एक बंदा था, उसने कमेंट में डाउट में वो प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम मुझे पूछ रखा था। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नहीं, उसने पूछा था कि एक, मतलब उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलिप्स में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस बी है, तो उसके सेंटर नहीं सॉरी फोकस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना था। तो वो हमने उस वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस किया था। बट ये जो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। उसने मतलब कमेंट में यही पूछा था कि सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक एलिप्स में। तो ये प्रॉब्लम को आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप एक अप्रॉक्सीमेशन ना लो। कौन सा अप्रॉक्सीमेशन? कि जो एलिप्स है उसकी एसेंट्रिसिटी काफ़ी छोटी हो। ई शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1 एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो ये अगर अप्रॉक्सीमेशन आप लेके नहीं चलते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई क्लोज्ड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एंड में एक इंटीग्रल आएगा। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एंड में एक इंटीग्रल आएगा। वो जो इंटीग्रल होता है उसे एलिप्टिकल इंटीग्रल कहा जाता है, ऐसा ही कुछ। मैं भी जानता नहीं था, मुझे भी वो इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने सर्च किया गूगल पे तो पता चला। तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे कि ई की वैल्यू बहुत छोटी है, तब हम उसे सॉल्व कर पाएंगे उस इंटीग्रल को। तो देखिए, आप ट्राई कर सकते हो खुद से इस प्रॉब्लम को। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फर्स्ट थॉट तो यही होगा। वायर भी दिया हुआ है तो हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ का कैसे तो यूज़ करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए आप करंट एलिमेंट लोगे वायर पे। तो करंट एलिमेंट कैसे लोगे? थीटा पे जाओगे, देन एक डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लोगे। ये जो एलिमेंट आपको मिला है, इसके करस्पॉन्डिंग एक डी एल वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं इस दिशा में, करंट की दिशा में। ठीक है। अब ये जो डी एल वेक्टर डिफाइन किया, इसके करस्पॉन्डिंग आप जो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ अगर यूज़ करो तो आप क्या पाओगे कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल क्रॉस आर कैप। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसकी वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसका, बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे डी एल क्रॉस आर कैप लिखना है तो हमें डी एल वेक्टर और आर कैप के बीच में जो एंगल है वो पता होना चाहिए। तो देखो, आर कैप इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगे दोनों भी। तो ये एंगल हम मान लेते हैं कि कुछ अल्फ़ा है। तो हम क्या लिख पाएंगे? दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल साइन अल्फ़ा बाई आर स्क्वायर। यह आ जाएगा। आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो अब देखो, डी एल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में सेंटर के अबाउट इस एलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन निकालोगे तो वो आर और थीटा के टर्म्स में आएगा। यानी हमें कैसे तो ये डी एल और अल्फ़ा को हटाना है। तो डी एल और अल्फ़ा को अगर हटाना है तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये आर लेंथ का है। ये वाला जो है, ये लेंथ इधर से इधर तक का, ये आर से हल्का छोटा होगा। तो हमने इसे थोड़ा एक्सटेंड करके आर के इक्वल कर दिया। तब ये जो इधर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का मिलेगा, जो ऑलमोस्ट सर्कल के आर्क की तरह दिखेगा। ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ये किसके बीच में? आर कैप और डी एल वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल जॉइंट है दोनों वेक्टर्स, और यहाँ पे टेल टू टेल जॉइंट है, यहाँ पे हेड टू टेल जॉइंट है, तो एंगल पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यानी अगर आप देखो तो आपको एक ऐसे, ये डी एल, ये आर डी थीटा एंड ये पाई माइनस अल्फ़ा। तो आप कह पाओगे डी एल साइन पाई माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, यानी डी एल साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था फॉर मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन अल्फ़ा बाई आर स्क्वायर था, तो डी एल साइन अल्फ़ा को आर डी थीटा लिख देंगे। नीचे आर स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी थीटा बाई आर आ जाएगा। अब आपने मेरा अगर
पुराना एक वीडियो देख रखा है जिसमें मैंने मैग्नेटिज्म पे ऐसे प्रॉब्लम्स लिए थे, वही फोकस पे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो उसमें ये एक्सप्रेशन हमेशा आता है, और ये कब काम आता है, जब हम किसी तरीके से पोलर फॉर्म में इक्वेशन निकाल पाए उस वायर का। तो इस वायर का पोलर फॉर्म में हम इक्वेशन ईजिली निकाल सकते हैं अबाउट द सेंटर। नीचे मैंने वो ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे वही चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आपका जो डी एल साइन पाई माइनस अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा आर डी थीटा के इक्वल होगा। तो ये डायग्राम उसी चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है। तो इसलिए डी बी की वैल्यू, जो कि मैंने उधर आपको याद रखने भी कही थी कि ये हमेशा आता है, यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी थीटा बाई आर, ये आएगा। तब देखो अब हमें कैसे तो आर और थीटा को रिलेट करना है सेंटर के अबाउट इस एलिप्टिकल वायर के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, थीटा पे जाएंगे और आर डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट अज्यूम करेंगे। लोकस निकालना है तो इसे एच कॉमा के मान लेते हैं, मैथ्स में जैसा मेथड यूज़ करते हैं वैसा कुछ। तो देखो पहली बात तो एच और के को रिलेट करने के लिए एक तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगी कि एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो एक्स वाई को एच के से रिप्लेस कर दो, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ आ जाएगी। फिर साथ ही में क्या लिख पाओगे कि एच जो है दैट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड के जो है दैट इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। बस इसे पुट कर दो आप उसमें, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में, इसमें इसे पुट करो इन दोनों को, तब आपको पोलर फॉर्म में इक्वेशन मिलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ करिए, फटाफट आप कैलकुलेशन देख सकते हो। यहाँ पे इसे इस साइड लाया गया है एलसीएम लेके, तो नीचे यही आएगा जो आपको दिख रहा है, और दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तब देखो इसे ई के टर्म्स में हम लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। तो ई के टर्म्स में अगर लिखना है तो हम जानते हैं यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस को ए कहा गया है और सेमी माइनर को बी कहा गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर को 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही सब जब मैनिपुलेशन आप करोगे तो फाइनली बी और ई के टर्म्स में आपको पोलर फॉर्म में मिल जाएगा इक्वेशन आर इक्वल टू बी बाई रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब उससे पुट कर दो डी बी के एक्सप्रेशन में जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये इसमें पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि डी बी इसके इक्वल आ रहा है। अब इसे ऑब्वियसली हमें अगर बी निकालना है तो ऐसे ही हम एलिमेंट्स लेते जाएंगे, 0 से शुरू करके 2 पाई तक घूमेंगे, तो हमें सारे ऐसे एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे एंड हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के लिए 0 से 2 पाई तक। अब ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है इसे लेट से हम आई बुलाते हैं। ये जो आई है इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, जे लेवल पे जितनी हमारे पास नॉलेज होती है उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं इंटीग्रेशन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ, मैंने इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, मुझसे ये सॉल्व ही नहीं हुआ। बहुत तरीके यूज़ किए, आप भी बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हो, आपसे ये वाला इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि सॉल्वेबल है नहीं। हम जो मेथड सीखते हैं, हम जो मेथड्स करेंगे उससे ये सॉल्वेबल ही नहीं है। इसका जो आंसर आता है उसे मैंने भी गूगल पे ही देखा था, ई ऑफ ई से दिखाया जाता है, ऐसे कुछ दिखाया जाता है। इसे एलिप्टिक या एलिप्टिकल ऐसा कुछ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया है। एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड ऐसा कुछ बोल रहे थे वहाँ पे, बोल रहे थे ये पेरीमीटर ऑफ एलिप्स को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। ये सब खैर हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हम जो प्रॉब्लम फ़िलहाल कर रहे हैं उसे अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए जो बात रेलेवेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि द इंटीग्रल ऑब्टेन्ड डजंट हैव अ क्लोज्ड फॉर्म। यहाँ पे इस इंटीग्रल को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई क्लोज्ड फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, दो फॉर ई वेरी वेरी लेस देन 1 वी कैन यूज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस एक्सप्रेशन पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। टू द पावर हाफ लिख के, आप जानते ही हैं 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तब ये वैलिड होता है। और 1 माइनस एन एक्स हुआ तब भी चलता है, कोई ये नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखो तो हमें दिख रहा है कि ये जो ई अगर बहुत छोटा है 1 से तो ई स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसलिए ओवरऑल ये वाली जो क्वांटिटी है ये भी काफ़ी छोटी होगी 1 से।
तो इसलिए यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे और 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2 को 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और यहाँ पे फिर सिंपल सा इंटीग्रेशन, आप खुद देख सकते हो, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है ये। इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 पाई माइनस ई स्क्वायर पाई बाई 2 आएगी। ये इस अप्रॉक्सीमेशन के अंडर हमने सॉल्व किया है कि ई जो है ये 1 से काफ़ी छोटा है, ये मानते हुए हमने सॉल्व किया। जब आप फाइनली फिर इसे बी के एक्सप्रेशन में पुट करोगे, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तब आपको दिखेगा कि आपका आंसर μ0I/2b इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसे ही जब आप ए के टर्म्स में लिखना चाहो तो वही कर सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर आपने बी से शुरुआत करी थी, यहाँ पे तो उल्टा काम करके इधर ऊपर ए लाके यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, शायद इधर फिर प्लस आ जाएगा। तो जब आप बी को वो करके निकालोगे, मैंने रफ में निकाला था, मुझे शायद याद है ऐसा कुछ आया था, आप वेरीफाई खुद करके बताना। μ0I/2a इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा, है ना। उसमें आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए जा सकते हैं, मान लो 3 ऑप्शन भी बना सकता है, ई को ए और बी के टर्म्स में लिख के वैसे भी बना सकता है, कई तरीके हैं। या 2 ऑप्शन अगर उसे करेक्ट दिखाना है तो ये दोनों ऑप्शन दे सकता है और दूसरे 2 में कुछ अलग सी चीज़ दे सकता है, सही है। तो ये दोनों ऑप्शंस अगर आपको दिए होंगे तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, नमन कपूर ने काफ़ी अच्छा डाउट पूछा था, उसके ही बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया था। तो ये परफेक्टली मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, इसका क्रेडिट उस बंदे को भी जाता है। खैर आपको थंबनेल में शायद दिख जाए कि मैंने ओरिजिनल लिख रखा है, वो थोड़ा मतलब व्यूज़ बटोरने के लिए और कुछ नहीं। बट हाँ, मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा क्रेडिट उस बंदे को जाता है इस क्वेश्चन के पीछे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।